जो परमेश्वर के दास या जो मैं आपको सिखाती हूँ ना पुलपट से, उस बात को फॉलो कर लिया करो। समझे? उस बात को फॉलो कर लिया करो। नहीं तो कई बार लोगों का यही क्वेश्चन रहता है, हम क्यों नहीं बढ़ पाते, हमारी जिंदगी में क्यों नहीं काम होता। आपको पता है, जब आप अपने मेंटर को, उसके वर्ड को जब आप फॉलो करोगे, उसी तरह से आप चलते जाओगे, आपको पता आप भी उस स्पीड के साथ बढ़ोगे। आप भी अपनी जिंदगी में वो गवाहियों को रिसीव करोगे जैसे वो अपनी जिंदगी में गवाहियों को रिसीव करते हैं। पर आज प्रॉब्लम, आज कमी लोगों की जिंदगी में ये है, उनको लगता है जो पुलपट से बोला जाता है ना, हो सकता है जो साथ में मेरा भाई बैठा है ये इसके लिए है, ये इसके लिए है गवाही सुनना, ये बीमार है इसके लिए, ये है इसके लिए गवाही सुनना, इसके लिए है ये कि वर्शिप अटेंड करा कर। तो उनको लगता है ये मेरे लिए नहीं है, ये आप सबके लिए। जो आपको वर्ड यहाँ से दिया जाता है ना, वर्शिप करो, टेस्टमनी सुनो, वचन को सुनो, रिसीव करो कि कैसे लोगों ने अपनी जिंदगी में गवाहियों को रिसीव किया। आज से मैं आपको बोलूं, आप वर्शिप किया करेंगे, आप अपनी जिंदगी में गवाहियों को, और आपके आज से बंधन टूटेंगे जब आप वर्शिप करोगे। पर आज कितने लोग होंगे जो इस वर्ड को फॉलो करेंगे? बहुत कम। वही इजराइलियों की तरह आज भी लोग वही इजराइलियों की तरह जिंदगी जीते हैं। पता है, दुख बहुत लगेगा सुनने के लिए उन लोगों को जो इस वर्ड को फॉलो नहीं करते, दुख बहुत लगेगा। आज भी लोग उसी तरह, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इजराइलियों की तरह जीवन जीते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, हमारे जीवन में तो कुछ हुआ नहीं है, ये गवाही के साथ खड़े हैं। हे मूसा, तो क्यों हमें वहां से निकाल के लेके आ गया? जैसे आज लोग बोलते हैं, हम तो वहीं पे चंगे थे, है ना। अविश्वास दिखाते हैं, एक साल कुछ हुआ नहीं, एक हफ्ता कुछ हुआ नहीं, एक महीना कुछ हुआ नहीं, तो अविश्वास दिखाते हैं। आज भी इजराइलियों के तरह व्यभिचार करने वाले लोग, गंदा देखने वाले, गंदा सुनने वाले, गंदा करने वाले लोग, आज भी लोग जो हैं वो मौजूद होते हैं कलीसिया में। फिर वो बोलते हैं हमारी जिंदगी में काम क्यों नहीं हुआ, क्यों हमारी लाइफ में काम नहीं हुआ। मन फिराओगे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके चलोगे, जैसे आपका अगुआ, आपका मेंटर, आपका स्पिरिचुअल फादर आपको गाइड करता ना, ऐसे जो वर्ड वो देते हैं, चुपचाप उसको सुन के पीछे चला करो। आप देखना, आप अपनी मंजिल में पहुंच जाओगे प्रभु यीशु के नाम में। जो भेड़े, जो कलीसिया अपने उस, है ना, उसके पीछे नहीं चलती, फिर पैर गंदे होते हैं उनके, क्योंकि इधर उधर चलते फिरते रहते, पता नहीं चलता, फिर गड्ढे में गिर जाते हैं क्योंकि पता नहीं होता, है ना। पाप के लिए सिखाया जाता है तो मानना नहीं है, आंखें बंद हो जाती हैं। जो बंदा उस पाप के वचन को, उसको बताया जाता अपनी लाइफ को शुद्ध होके चल, आंखें बंद हो जाती हैं, तो फिर क्या होता है, वो डायरेक्शन आपको नहीं पता चलती, आपकी आंखें जो है वो बंद हो जाती हैं। तो फिर बंदा चलता रहता है, लगता तो ऐसे है सालों हो गए मसीह में, पर गड्ढे में गिर जाता है ना। तो लाइफ फिर वहीं पे रहती है। आज से मन फिराओगे, ऐसे लोग जितने भी हैं, आज से प्रभु के आगे वायदा करोगे, पश्चाताप करोगे कि परमेश्वर आज से मैं तेरे विरुद्ध कुड़कुड़ाऊंगा नहीं। ये स्पिरिट लोगों की जिंदगी में इतनी काम करती है ना, कुड़कुड़ाने की स्पिरिट, परमेश्वर के खिलाफ, लोगों के खिलाफ इतनी स्पिरिट काम करती है। तो इस स्पिरिट से आज आपने आजाद होना है। हर समय अपनी लाइफ में यही बोल के नहीं चलना, प्रभु ये, प्रभु वो, तूने ये नहीं किया। चुप करके, आपको पता है वो स्वर्ग का परमेश्वर है, आपको पता है वो स्वर्ग का परमेश्वर है, आप पृथ्वी में हो, वो इतना महान, इतना सामर्थी, वो स्वर्ग का परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। वचन में लिखा, उसने अपने शब्द के द्वारा ये सब चीजों की रचना की है। तो इंसान क्या होता है, उसको सिखाने वाला, उसकी कोई है उसकी कोई हिम्मत उसको सिखाए? उसको सिखाने की कोशिश मत करो प्रभु को, उसके पीछे, उसके वचन के लिए उसके पीछे चलते जाओ, उसके पीछे चुप करके चलोगे ना। मैं आपको सिंपल अपनी लाइफ का बताऊं, मैं कभी भी ऐसे करके नहीं चलती कि हाँ कोई शक कर लिया, कोई बाइबल में बहुत ज़्यादा, है ना, इस चीज़ के लिए बहुत स्टडी कर ली, ये क्यों वो क्यों, मेरी ये आदत नहीं है। ये मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ना,
ये सिर्फ प्रभु की दया है, प्रभु का अनुग्रह है। मेरा बल, मेरी ताकत या मेरा ज्ञान ये नहीं है। आपको एक बात बताऊं, मैं कुछ भी नहीं थी। जब मैं स्टार्टिंग में प्रभु में आई तो मैं किसी को वचन प्रचार करते या किसी को काउंसलिंग देते सुनती थी ना, तो मैं सोचती थी वाह कैसी काउंसलिंग ये लोग देते हैं, कितना लोगों को ये सिखाते, कितना अच्छा प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं। मुझे कुछ भी नहीं आता था, पर मैंने प्रभु के वचन को सुनना, मैंने बार बार प्रीच, बार बार मैं बाइबल पढ़ती थी। मैं अपनी जॉब में थी तो मेरी टेबल पे ऐसे मैं बैठी होती, टेबल पे मेरी बाइबल हमेशा साथ में होती थी। कोई पेशेंट आया, अटेंड किया, ठीक है चला गया, फिर बाइबल खोली, फिर पेशेंट आया, अटेंड किया, फिर बाइबल खोली। मैं ऐसे फालतू की चीज़ों में इधर उधर ध्यान नहीं देती थी कि फ्री है, इधर उधर किसी से बातें कर ली, तो बाइबल मेरे पास रहती थी हमेशा। तो मैं इस चीज़ को देखती थी कि लोग कैसे प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं। तो वो परमेश्वर की वो भूख, प्रभु के लिए वो परमेश्वर की जो मेरे अंदर वो प्यास थी, उस चीज़ ने मुझे यहाँ पे खड़ा किया। अदरवाइज मेरे पास कोई काबिलियत या मेरे पास कोई बड़ी ऐसे नॉलेज नहीं थी कि मैं प्रभु के कामों के लिए खड़ी हो सकती। पर बिना शक किए, बिना डाउट किए कि ये भी कभी हो सकता है, बिना इस चीज़ के लिए शक किए कि प्रभु सचमुच इस बंदे के जीवन में काम किया, तो मैं सिर्फ उसके लिए धन्यवाद करती थी, प्रभु की महिमा करती थी और लोगों को सुसमाचार देती थी। और मेरे साथ मेरे जो आसपास के और डॉक्टर थे, उस चीज़ के लिए वो भी काम में लग जाते थे। आपको पता है, वो भी लोगों को सुसमाचार सुनाते थे। पर आज लोगों को वैसा काम नहीं करना आता। ब्लेसिंग चाहिए लोगों को अपनी जिंदगियों में, पर काम नहीं करना आता। फसल चाहिए हमें, पर हमने बीज नहीं बोना। पता है आपको, हमने बीज नहीं बोना। बीज बोएंगे तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है ना, बहुत बल लगता है। हमें बीज बोना है, कितना पसीना आता है, कितना काम करना पड़ता है। लोगों को आज बीज नहीं बोना आता, फसल की वो इच्छा रखते हैं। आज से आप बीज बोगे और अपनी फसल को आप काटोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बीज बोना स्टार्ट करो आज से, बीज बोना, समझ गए? बीज बोना स्टार्ट करो, लोगों को सुसमाचार सुनाओ, वचन का बीज बो लोगों के अंदर, टेस्टिमनी लोगों को बताओ, बीज बो, आप काटोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो गवाहियों को सुनेंगे, विश्वास बढ़ेगा। तो इसलिए आज से वायदा कर लो कि प्रभु हम गवाहियों को सुनेंगे, हम वर्शिप को अटेंड करेंगे, आपके हदों को बढ़ाए। मेरा परमेश्वर इस कलीसिया को इतनी ग्रेस दे, इतना बल दे, ये कामों के लिए अद्भुत रीति से ये इस्तेमाल होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आशीष आपकी जिंदगी में ठहरे, आप ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं।